बीकानेर शहर के पटड़ों का चौक से इस कहानी की शुरुआत होती है। शिक्षक शिक्षिका श्रीमान आसाराम बोड़ा एवं श्रीमती रतन कौर बोड़ा अपने 3 पुत्र अरविंद बोड़ा, सुनील बोड़ा एवं अनिल बोड़ा के साथ जीवन यापन कर रहे होते हैं। माता पिता तीनों पुत्रों को श्रेष्ठ संस्कार के साथ अच्छी शिक्षा देती है। बोड़ा परिवार में अरविंद सबसे बड़ा पुत्र है। इनका जन्म 22 मार्च 1960 को होता है और ये कहानी इन्हीं के जीवन पर घटित घटनाओं पर आधारित है। होनहार बालक पढ़ाई में अव्वल रहता है। वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, शतरंज, पर्वतों पर ट्रैकिंग करना आदि अरविंद के शौक हुआ करते हैं। बीकानेर के डूंगर कॉलेज से डिग्री लेने के बाद बैंक में आपकी जॉब लगती है। 25 फरवरी 1984 को बीकानेर निवासी श्रीमान पुखराज जी आचार्य की पुत्री सरोज से आपकी शादी होती है। 3 नवंबर 1984 को अरविंद सरोज के घर पुत्री का जन्म होता है। पुत्री से प्रीति के कारण उनका नाम प्रीति रखा जाता है। प्रीति लगभग 1.5 वर्ष की होती है तो एक शाम अरविंद को ये खबर मिलती है कि हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में पर्वतारोही टीम में उसका नाम सम्मिलित हुआ है। परिवार खुश होता है एवं 20 मई 1986 को 13 सदस्यीय टीम के साथ अरविंद बीकानेर से हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखला में पर्वतारोहण करने के लिए निकल पड़ता है। अरविंद के अजीज मित्र श्री नरेंद्र आचार्य अपनी यादों को ताजा करते हुए बताते हैं कि उस दिन मई 1986 को मैं ही उसे उस पर्वतारोहण की यात्रा के लिए बीकानेर के रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गया था, विदाई करने गया था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन उसी स्टेशन के रास्ते में उसने हमारा स्कूटर, बल्कि मैं कहूँगा वो स्कूटर उसका ही था, रुकवा कर मुझे बोला कि एक फ़ोटो खिंचवाते हैं और उसने एक फ़ोटो खिंचवाई जो मैं इस वीडियो के साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैंने उसे बोला था कि ये गाड़ी छूटने में बहुत कम समय बचा है। उसने बोला नहीं, फ़ोटो तो हम खिंचवाएंगे, जीवन का क्या भरोसा है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी अनहोनी का पूर्वाभास सा शायद था। उसके खो जाने के बाद में मुझे मेरे जीवन में बड़ी रिक्तता लगी और यहीं से शुरू होती है एक भयानक तूफान की कहानी।
ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सर से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती लेकिन सरोज ने हिम्मत नहीं हारी और बेटी को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज उनकी बेटी ने डॉक्टर बनकर उनके सपनों को सफल कर दिया। तेरी मिट्टी मैंने इस संघर्ष को एक चुनौती की तरह संभाला, मेरी छोटी बच्ची जो 1.5 साल की थी, तो मैंने क्योंकि जो चला गया वो मेरे हाथ में वो भी नहीं था, तो वर्तमान ये है कि मेरा बहुत अच्छा है कि मेरी बेटिया डॉक्टर है, बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी लड़की है। जिस तरह सरोज ने अरविंद के गुम होने के बाद जिंदगी के सफर को अकेले ही संघर्ष करते हुए जिया, वैसा उन्होंने अपनी बेटी के साथ नहीं होने दिया। बेटी को पिता की यादें और कमी महसूस नहीं हो, इसलिए उन्होंने हर वो चीज बेटी के लिए उपलब्ध करवाई जिसकी बेटी ने फरमाइश की। उस समय में बेटी को कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा दिलवाई और आज बेटी डॉक्टर बन गई। सरोज की बेटी डॉक्टर प्रीति कहती हैं कि हर मौके पर पिता की कमी महसूस होती है, लेकिन जो प्यार माँ ने दिया वो माता पिता दोनों का प्यार था। मुझे तो याद भी नहीं कि वो कैसे दिखते थे, मैंने सिर्फ उनकी पिक्स ही देखी हैं, वो देख के ही बड़ी हुई हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि जब ये घटना हुई तब मैं सिर्फ 1.5 ईयर की थी। कहते हैं ना कि जो वही वाली बात है कि ईश्वर कहीं नहीं जा सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया है। ये बिल्कुल 101% बिल्कुल ही सही बात बोली गई है। मेरी माँ मेरे लिए ईश्वर के समान है। उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश, हर चीज़, हर इच्छा को पूरी किया है।
माँ नाम है प्यार का, दुलार का, और पिता नाम है एहसास और अनुशासन का, वात्सल्य और प्रेम का। यह एहसास शक्ति स्वरूपा माँ का दूसरा उदाहरण कहा जा सकता है। नमस्कार। 26 मई 1986 का वो दिन, मेरा अनन्य मित्र अरविंद बोड़ा, क्या तरुणाई थी, क्या महत्वाकांक्षी था। हम साथ पढ़ते थे, लेकिन कुछ वर्ष ही हम साथ पढ़े, लेकिन घनिष्ठता रही थी। उसने बैंक की सेवा ले ली और मैं वकालत करना शुरू हो गया, लेकिन कभी कभार हमारी मुलाकात होती थी पढ़ाई के बाद। एक अति उत्साही पर्वतारोही, पता नहीं क्या हुआ, आज तक उसका कोई पता नहीं चला, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऐसा प्रतिभाशाली लड़का मैंने नहीं देखा अरविंद बोड़ा जैसा। मैं अरविंद बोड़ा को, मेरा तो मन भी यही कहता है कि कहीं न कहीं वो वापस आएगा, कभी न कभी वापस आएगा। लेकिन आज मैं उसे बहुत याद करता हूँ और उसके परिवार को, जैसा कि मुझे बताया गया कि भाभी जी ने उसकी बच्ची को खूब पढ़ा के डॉक्टर बनाया। मेरा उसकी बच्ची को बहुत बहुत आशीर्वाद और भाभी जी को प्रणाम। और आप सब लोगों से एक ही निवेदन कि उस शख्सियत को हम इसी तरह याद करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। मैं अपने जीवन में इतनी कमी महसूस करता हूँ तो मैं ये सोच के दुखी हो जाता हूँ कि उसके परिवार में और हमारी भाभी जी और हमारी बेटी जो उस वक्त सिर्फ 1.25 साल की थी, उन पर क्या बीती होगी। मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि अरविंद के परिवार के साथ मैं जुड़ा रह सकूं, और मैं जुड़ा भी रहा हूँ। वो जहाँ भी है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो ठीक रहे और संभव हो तो वापस जल्दी आए। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। इसी आशा में नमस्कार। 26 मई 1986 को बीकानेर का अभियान दल मैक्लोडगंज धर्मशाला से आरोहण की तरफ बढ़ रहा था। अच्छे खुशनुमा मौसम में जब यात्री चल रहे थे, पर्वतारोही चल रहे थे, तो उनके लीडिंग रोल में श्री अरविंद बोड़ा, बैंक एम्प्लॉई भानु प्रकाश सोनी, सूर्य प्रकाश सुथार और उनके 10 अन्य साथी भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। एक साथ तीनों नायक के रूप में आगे बढ़ रहे थे। तो धौलाधार पहाड़ियों पर चढ़ने के बाद में उन्होंने झंडा का आरोहण किया और एक खुशी जाहिर की और नारे लगे कि हमने आरोहण कर लिया है। इसी दरमियान एक तेज तूफान, भयानक तूफान आया और हाथ से हाथ दिखना बंद हो गया। बर्फ इधर से उधर चारों तरफ घेर लिया उन दोनों तीनों को, और वो 10 बंदे वापस नीचे आ गए। और उन तीनों ने उस आरोहण के बाद में अगली जो चढ़ाई थी वो शुरू कर दी। जब 10 आदमी उनके साथी पीछे आए, उन्होंने वापस पता किया बाई रोड जाकर के, तो पता लगा कि वो वहां तक नहीं पहुंचे हैं। बीकानेर में ये खबर आई दूरदर्शन से कि बीकानेर के 3 बंदे श्री अरविंद बोड़ा, भानु प्रकाश सोनी और सूर्य प्रकाश सुथार लापता हो गए। पूरा शहर स्तब्ध रह गया और पूरे शहर में एक शोक की लहर छा गई कि अब क्या होगा। हर कोई आदमी, हर कोई व्यक्ति ये चिंतित था। इसके बाद यहाँ के मंत्री महोदय डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब ने कमान संभाली और उनके सभी साथी अरविंद बोड़ा के परिवार के लोग और जो उनके शुभचिंतक थे वो चंबा की तरफ रवाना हो गए और उन्होंने वहां खूब खोजबीन की। बी.डी. कल्ला साहब ने रेस्क्यू करवाया, हमें हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए। श्री मोतीलाल जी वोरा, वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ा सहयोग किया। बीकानेर का हर बंदा, हर व्यक्ति ने हमें सहयोग किया बोड़ा परिवार को। लेकिन हमारी विडंबना ये रही कि आज तक हम उनको नहीं खोज पाए और ये एक इतिहास ही हो गया बीकानेर के लिए। बालू रेत की मिट्टी से निकल करके और हिमालय की गोद में, हिमालय की पहाड़ों पर चढ़ाई करने वाले व्यक्तित्व का और एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। हमारा जोधपुर से लग्जे की प्रोल ननियाल से ताल्लुकात रहा है। श्री नंदकिशोर जी जोशी, श्री आनंद जोशी, हमारे परिवार के सदस्य, जोधपुर, पाली, हमारे सभी परिवार के लोग बड़े विचलित हुए। सबकी हमें शुभकामनाएं मिली और हमें सांत्वना मिली, लेकिन आज तक वही प्रश्न चिन्ह जिंदा है कि क्या वो वापस घर लौटेंगे। सुनील बोड़ा, एडीओ बीकानेर।